गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स फेल विद बेमलेस मेहता पे। आज हम लोग क्लास 9th के लिए एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। देखो क्या कहता है क्वेश्चन। ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल सी डी। ए बी पैरेलल सी डी का मतलब कि सपोज करो कि ये ए बी सी डी जो है ये क्या है, ये इतना, बस इतना ही फिगर को देखो। ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है जिसमें ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। और देखो क्या कहता है, एंड ए डी इक्वल बी सी। ए डी ये साइड और ये साइड इक्वल है, ठीक। सी फिगर सो दैट एंगल ए इज इक्वल एंगल बी। मतलब कि एंगल ए देखो कहाँ है, यदि हम साफ करके दिखाएं तो एंगल ए ये साइड और ये साइड, ये एंगल और ये एंगल इक्वल शो करना है। सेकेंड पार्ट में क्या शो करना है, एंगल सी और एंगल डी को इक्वल शो करना है। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को यानी कि ये वाला पार्ट को सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम बस इतना ही क्वेश्चन को लेंगे और इसको हम अगले पेज पे नहीं लेने वाले हैं, इसको बाद में लेंगे, ठीक। इसके लिए देखो हम बस इतना ही फर्स्ट पार्ट को लिए हुए हैं, बस फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ ले लिए, ठीक। इसके लिए देखो एंगल ए को और एंगल बी को इक्वल शो करना है। इसके लिए हम क्या किए, यहाँ देखो इस एंगल को, यहाँ देखना, इसको 1 मान लिए एंगल 1 और इसको एंगल 2। एंगल ई को एंगल 1 मान लिए और एंगल इधर देखो ई बी सी को एंगल 2 मान लिए। इसके बाद देखो हम क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन इसमें ये नहीं दिया हुआ था कि इधर क्या है इधर क्या है, ये नहीं दिया हुआ था। लेकिन क्वेश्चन में हिंट में एनसीईआरटी बुक में हिंट्स में लिखा है कि ये इधर मतलब कि एक्सटेंड कर लीजिए इसको, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक मिला लीजिए। तो हम जस्ट वही कंस्ट्रक्ट जो किए हुए हैं उसको लिख लेंगे। मतलब कि बी को कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं, बढ़ाए हैं। ए बी को जब बढ़ाए तो बी बना, और सी डी ए डी के पैरेलल सी डाल लिए। क्या डाल लिए, सी। लिखेंगे कंस्ट्रक्ट एक्सटेंड ए बी एंड ड्रॉ सी ई पैरेलल टू डी, ठीक। तो बताओ ये साइड जब इसके पैरेलल हो गया, ये साइड इसके पैरेलल मतलब कि अपोजिट साइड पैरेलल हो गया, और देखो ये और ये पैरेलल था, ये और ये क्या था, पैरेलल। मतलब कि देखो ये साइड और ये साइड पैरेलल, ये साइड और ये साइड भी पैरेलल। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम। यानी कि ए ई सी डी इज ए पैरेललोग्राम। लिख लेंगे ए ई सी डी इज ए पैरेललोग्राम। क्या है, हो गया ये पैरेललोग्राम। अब देखो ए ई सी डी पैरेललोग्राम हो गया। अब हम फर्स्ट पार्ट को यहाँ देखो सॉल्व करेंगे। लिखेंगे फर्स्ट, इसके बाद देखो ए डी किसके इक्वल है, ए डी जो है ए डी बी सी के इक्वल है। अब देखो कैसे इक्वल है, यहाँ देखो क्वेश्चन में मेंशन है कि ए डी किसके इक्वल है, बी सी के। और देखो इसको लिख लेंगे, ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है, ए डी इक्वल बी सी। ये कैसे पता है, गिवन से पता है। अब देखो फिर से देखो बी सी सॉरी ए डी और ई सी ये और ये भी इक्वल होगा। इसलिए इक्वल होगा क्योंकि ए ई सी डी जो है, ए ई सी डी मतलब कि ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। लिख लेंगे ए इक्वल ई सी, ए इक्वल ई सी। अब ई सी कैसे आया, कंस्ट्रक्ट किए हैं। लिख लेंगे रीजन, क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्ट। अब देखो यदि हम गौर से देखें तो देखो ए डी देखना, यदि हम अदर कलर में दिखाएं तो देखो ए डी जो है, ए डी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। फिर से देखो ए डी किसके इक्वल है, ई सी के इक्वल है। इसका मतलब कि इक्वल के इस साइड ये दोनों बराबर है, तो इक्वल के इस साइड भी ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि बी सी इक्वल ई सी, लिख लेंगे। इसलिए बी सी इक्वल ई सी, देखो लिख लिए। अब देखो इस ट्रायंगल को देखो, किसको, बी ई सी को, इस ट्रायंगल को। इसमें देखो बी सी और ई सी इक्वल है, यहाँ देखो शो किए हैं, बी सी और ई सी क्या है, इक्वल है। तो बताओ बी सी के अपोजिट एंगल 1 और देखो ई सी के अपोजिट एंगल 2 इक्वल होगा।
क्या होगा, इक्वल होगा। लिखेंगे BC के नीचे देखो लिख लेते हैं एंगल 1, लिखेंगे इन ट्राइंगल BEC, इसमें देखो क्या क्या इक्वल है, BC इक्वल EC लिख लेंगे, BC इक्वल EC। अब देखो यदि हम तुम्हें दिखाएं तो देखो BC के अपोजिट एंगल 1 और इसके अपोजिट एंगल 2, रीजन क्या होगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड फॉर ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, ये रीजन हो गया। ठीक, अब इसको यदि हम ऊपर कर लें, ये सपोज करो इसको ऐसे कर लिए ताकि नीचे जगह हो जाए, तो देखो क्या क्या इक्वल हो गया। अब देखो यदि यहाँ देखो ABC इसको देखो, इस एंगल को, A को, B को और C को, मतलब कि ये ऐसे, इसको, इस एंगल को यदि देखोगे इसको, तो ये कितना है, ये और ये एंगल 2, ये दोनों मिल करके कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 180 डिग्री का। ये एंगल और ये एंगल मिल करके 180 डिग्री का, क्यों, क्योंकि AE क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो लीनियर पेयर से एंगल ABC और एंगल 2 180 डिग्री बनाएगा। ठीक, इसको लिखेंगे, देखो इसको कैसे लिखेंगे, एंगल ABC प्लस एंगल 2, एंगल ABC प्लस एंगल 2 इज इक्वल 180 डिग्री। रीजन क्या डाल लेंगे, लीनियर पेयर। अब देखो, अब यदि हम तुम्हें दिखाएं तो एंगल ए को देखो, एंगल A को, ये एंगल ये A, और देखो एंगल 1, एंगल A और एंगल 1, इन दोनों को यदि हम देखेंगे तो इन दोनों का भी सम जो है 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, जब कभी भी कोई पैरेललोग्राम का कोई दो लगातार दो एंगल का सम यदि हम निकालते हैं तो 180 डिग्री होता है। क्यों, कोई इंटीरियर एंगल से क्या होगा, 180 डिग्री। तो इसको भी देखो लिख लेंगे, एंगल A प्लस एंगल 1 इक्वल 180 डिग्री। रीजन क्या लिख लेंगे, कोई इंटीरियर एंगल्स। ठीक, अब देखो, अब हम कंपेयर करा लेंगे। यहाँ देखो एंगल ABC, इसको देखो, एंगल ABC प्लस 2, एंगल ABC प्लस 2 किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। और देखो एंगल A और एंगल 1 किसके इक्वल है, 180 डिग्री। यानी कि जब इक्वल के इस साइड यदि दोनों पार्ट बराबर है तो इस साइड भी ये दोनों बराबर होगा। यानी कि एंगल ABC प्लस 2 इक्वल एंगल A प्लस 1। लिखेंगे एंगल ABC प्लस 2 इक्वल एंगल A प्लस 1। ठीक, अब देखो इसके प्लेस पे देखो, एंगल 2 के प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं, एंगल 1 के प्लेस पे, इसके जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, एंगल 2। क्यों, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल था। देखो कैसे इक्वल था, अभी जस्ट ऊपर शो किए थे, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल। यहाँ देखो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है ना, तो बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 2, इसके प्लेस पे कितना लिख सकते हैं, एंगल 2। यानी कि ये देखो हम एंगल 2 लिख लिए। अब देखो एंगल 2 और एंगल 2 इक्वल के इस साइड हैं, यानी कि इन दोनों को हम काट भी सकते हैं, अब कट जाएगा। तो बताओ एंगल ABC इक्वल एंगल A बचेगा ना, अब लिख लेंगे एंगल ABC इक्वल एंगल A। अब देखो ABC जो है, ABC को क्या लिख सकते हैं, एंगल B और एंगल A इक्वल, प्रूव्ड हो गया। अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या किए हैं, प्रूव किए हैं। यदि तुम इस नोट डाउन करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो, ये वीडियो पॉज कर करके और यहाँ से यहाँ तक पहले नोट डाउन करो, इसके बाद में यहाँ से यहाँ तक कर लेना। अब हम इसी क्वेश्चन का, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 12 का ही पार्ट 2 को देखेंगे। पार्ट 2 को देखो, पार्ट 2 क्या कहता है, एंगल C और एंगल D को इक्वल शो करना है। देखो एंगल C कहाँ है, ये एंगल और ये एंगल को इक्वल शो करना है। तो बताओ एंगल C जो है और एंगल D को इक्वल शो करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यदि देखो इसके लिए इस एंगल को देखो, एंगल
एंगल ए को और एंगल डी को, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। कितना होगा 180 डिग्री। कैसे? जब कभी भी दो पैरेलल लाइन होते हैं और उनके बीच एक ट्रांसवर्सल लाइन होता है तो उनका कोई इंटीरियर एंगल कितना होता है 180 डिग्री। ये देखो पैरेललोग्राम था तो ये और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल, इसका मतलब कि एंगल ए और एंगल डी कितना होगा 180 डिग्री। लिख लेंगे, देखो क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल 180 डिग्री। रीजन क्या डाल देंगे, कोई इंटीरियर एंगल्स। ठीक, अब देखो एंगल बी, इसको देखो एंगल बी और एंगल सी ये दोनों भी कितना होगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि इसके लिए भी देखो ये पैरेलल है ए बी और सी डी, यहाँ देखो क्वेश्चन में मेंशन है कि ए बी और सी डी पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा, तो एंगल बी और एंगल सी का सम कितना होगा 180 डिग्री। रीजन क्या डाल देंगे, कोई इंटीरियर एंगल्स। देखो यदि यहाँ से यदि अदर कलर में दिखाएं, देखो इसका वैल्यू 180 डिग्री और इसका भी वैल्यू 180 डिग्री, यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये देखो एंगल ए प्लस एंगल डी का भी वैल्यू 180 डिग्री है और एंगल बी प्लस एंगल डी का भी वैल्यू कितना है 180 डिग्री। इसका मतलब कि इधर वाला पार्ट जो है यदि इक्वल है तो इधर वाला पार्ट भी क्या होगा, इक्वल होगा। इसलिए लिख लेंगे एंगल ए प्लस डी इक्वल एंगल बी प्लस सी, इक्वल एंगल बी प्लस सी। सॉरी, यहाँ देखो ये जो है बी प्लस डी नहीं होगा, बी प्लस सी होगा, बी प्लस सी, यानी कि ये एंगल इक्वल होगा ना, तो यहाँ सी बना लो। ठीक, तो देखो एंगल ए प्लस डी कितना होगा, एंगल बी प्लस सी के इक्वल, यानी कि एंगल बी प्लस सी के इक्वल। अब देखो ये एंगल ए प्लस डी मतलब कि ये एंगल और ये एंगल, कौन कौन सा एंगल, एंगल ए और एंगल डी और एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, मतलब कि एंगल ए प्लस डी और एंगल बी प्लस सी इक्वल है। ठीक, अब देखो एंगल ए को एंगल बी के इक्वल हम पार्ट फर्स्ट में, इसी क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में इस एंगल को, एंगल ए को और एंगल बी को इक्वल शो किए हैं। इसका मतलब कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, तो इसके जगह पे कितना लिख सकते हैं, एंगल बी के जगह पे एंगल ए लिख सकते हैं। लिखेंगे, अब देखो यहाँ नीचे एंगल ए लिख लिए। अब बताओ ये दोनों क्या हो गया, कट गया, इस दोनों को अब काट सकते हैं। ठीक, कट गया, तो एंगल डी इक्वल एंगल सी बचा ना, लिख लेंगे एंगल डी इक्वल एंगल सी, प्रूव्ड। अब हम इसी क्वेश्चन का पार्ट थर्ड देखेंगे। देखो पार्ट थर्ड क्या कहता है, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल बी ए डी शो करना है। तो बताओ ए बी सी के लिए देखो ए बी सी, अब तो इसको क्या करना होगा, मिलाना होगा ऐसे, और देखो इसको ऐसे मिलाना होगा, इसको ऐसे। यदि हम इसको ब्लैक कलर में मिला लें अच्छे से, तो ये देखो अच्छे से मिला लिए, तो देखो इस ट्राइंगल को ए बी सी को और बी ए डी में, दोनों में लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड बी ए डी। ठीक, इसमें देखो ए बी साइड दोनों में आया है, ए बी साइड दोनों में आया है, ए बी सी में भी और बी ए डी में भी। लिखेंगे ए बी इक्वल बी ए कॉमन, रीजन क्या लिख लेंगे, कॉमन। और देखो एंगल ए बी सी मतलब कि ये एंगल, और देखो एंगल बी ए डी मतलब कि ये एंगल, ए बी सी में एंगल बी और बी ए डी में एंगल ये वाला इक्वल है। अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में मतलब कि फर्स्ट पार्ट में यही शो किए हैं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। लिखेंगे एंगल ए बी सी इक्वल एंगल बी ए डी। बताओ इसका रीजन क्या लिख लेंगे, प्रूव्ड। अब देखो बी सी ये पार्ट, और देखो बी ए डी में ए डी ये पार्ट, ये दोनों क्या है, इक्वल है। कैसे, गिवन, यहाँ देखो ऊपर गिवन, क्वेश्चन में गिवन है। लिख लेंगे बी सी इक्वल ए डी, रीजन क्या लिख लेंगे, गिवन। तो बताओ तीन पार्ट, किसी भी ट्राइंगल, दो ट्राइंगल का हम तीन पार्ट इक्वल कर लिए। यहाँ देखो साइड, एंगल, फिर से साइड,
तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा। लिख लेंगे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल बी ए डी, रीजन क्या लिख लेंगे, एस ए एस, कॉन्ग्रुएंस रूल। अब हम इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। देखो फोर्थ पार्ट में क्या कहता है, डायगोनल ए सी और डायगोनल बी डी। यहाँ देखो ए सी ये हुआ और बी डी ये हुआ, दोनों डायगोनल इक्वल है, ऐसा शो करना है। तो दोनों डायगोनल इक्वल है। अभी हम जस्ट पिछले क्वेश्चन में देखो ए बी सी में और बी ए डी को क्या कॉन्ग्रुएंस प्रूव किए हैं। तो देखो बी ए सी इसके लिए ये पार्ट और बी ए डी इसके लिए ये पार्ट, ये एंगल और ये एंगल इक्वल था। ये इस एंगल के अपोजिट साइड ए सी और इस एंगल के अपोजिट साइड बी सी बी डी इक्वल होगा। ठीक, लिख लेंगे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल बी ए डी, ये और क्या, ये कॉन्ग्रुएंस है, लिख लिए। ठीक, अब बताओ इसका बी सी और यहाँ से बी डी, सॉरी यहाँ से देखो क्या लिखना था, ए सी ए और यहाँ से सी और यहाँ से बी और यहाँ से डी, लिखेंगे ए सी इक्वल बी डी, ए सी इक्वल बी डी बाई सी पी सी टी। प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। इसी प्रकार से तुम वीडियो पॉज कर करके और नोट डाउन कर लेना। इसी प्रकार से स्टेप वाइज समझने के लिए आप हमारे चैनल मैथ्स फेल विद बिमलेश मेहता को जरूर सब्सक्राइब करें, और यदि क्वेश्चन समझ आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।